बार बार पेशाब करने की समस्या यदि आपको है, चाहे दिन हो या रात हो, हर 1 घंटे में या उससे भी कम समय में अगर आपको बार बार पेशाब करना जाना पड़ रहा है और इससे आप परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र राव। मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूं और दिल्ली यूरोलॉजी अस्पताल में कार्यरत हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे पुरुषों और महिलाओं में बार बार पेशाब करने के कारण तथा इसका इलाज। तो सबसे पहले अगर आप बार बार पेशाब जाते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाके इस समस्या का ज़िक्र करते हैं, तो वो आपसे पहले कुछ डिटेल्ड सवाल पूछेगा। आपकी एज क्या है? आप यंग हैं, आप अधेड़ उम्र के हैं या ओल्ड एज के हैं? कई कारणों से ये समस्या पैदा हो सकती है। सबसे कॉमन जो समस्या डॉक्टर के दिमाग में सबसे पहले आती है कि कहीं आप मधुमेह, डायबिटीज़ से परेशान तो नहीं है, कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं हो गया है। देखिए, डायबिटीज़ का पहला लक्षण है बार बार पेशाब जाना और वज़न कम होना, भूख कम होना। तो एक कारण है डायबिटीज़। फिर दोनों सेक्सेस में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो बहुत ही कॉमन कारण है बार बार पेशाब करने का, वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है। पर इसके साथ बार बार पेशाब जाने के साथ साथ आप और भी लक्षणों से आप परेशान होंगे। जैसे बार बार पेशाब करने के साथ साथ पेशाब में जलन होना, पेशाब में बदबू आना, पेशाब का कंट्रोल ना होना, तेज़ बुखार भी आपको हो सकता है। इसके बाद जो तीसरी बीमारी है वो है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए कई बार आपके फिजिशियंस कुछ आपको एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ देते हैं, जिनसे कि पेशाब ज़्यादा मात्रा में आता है। इनको डायूरेटिक्स कहा जाता है। ऐसी कुछ दवाइयाँ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी दी जाती हैं, जिसके कारण ज़्यादा पेशाब आता है। फिर आ गया, आप को ना डायबिटीज़ है, ना हाई ब्लड प्रेशर है, परंतु आप बार बार पेशाब जा रहे हैं। ये हो सकता है किडनी या यूरेटर में फंसे किसी छोटे स्टोन के कारण। खासतौर पे अगर स्टोन किडनी से निकलकर पेशाब की थैली के पास मूत्र नली में आ गया है, यूरेटर में, तो आपको एक सिम्टम होता है कि मैं बार बार पेशाब करने जाऊं, परंतु पेशाब जब करने जाते हैं तो बहुत कम या 2-4 बूंद ही आता है और आपको वापस बाथरूम से आने के बाद ही तुरंत लगता है हम फिर से जाएं। इसमें साथ में आपको पेट या कमर में दर्द हो सकता है। अगले लक्षण की बात करें तो ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, जिसमें कि पेशाब की थैली में थोड़ा सा पेशाब आते के साथ ही पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। एक जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है उससे थोड़ा तीव्र कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, जिससे कि पेशाब की थैली आपके दिमाग को ये संकेत देती है कि जाओ पेशाब करो। आप पेशाब करके वापस आते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर से किडनी ने थोड़ा सा पेशाब बनाया और आपको फिर शायद 15-20 मिनट में ही दोबारा जाने की समस्या पैदा हो जाती है। पुरुषों में एक उम्र के बाद आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है, जो कि प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट भी हो सकता है या बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर भी हो सकता है। इस दोनों ही तरह की प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़त में जो कॉमन सिम्टम है, जो लक्षण है, वो है पेशाब का बार बार जाना। रात में भी आप कई कई बार पेशाब जाने के लिए उठते हैं, 6-7 बार लोगों को उठना पड़ता है। साथ में पेशाब की फ्लो, गति कम हो जाती है। पेशाब करने के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिलती कि पूरा हो रहा है। रेयर जो कॉजेज़ हैं पेशाब का बार बार आने का, वो है ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में आपको ब्लैडर को इरिटेट करता है, थोड़ा भी पेशाब आते के साथ ही मरीज़ को लगता है कि मैं पेशाब करने जाऊं और ब्लैडर को खाली करूं। एक और रेयर बीमारी है जिसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहा जाता है। इसमें भी ब्लैडर में पेशाब आते के साथ ही आप बार बार जाने की इच्छा होती है, पर ये पेनफुल भी होता है। और एक और रेयर कॉज बार बार पेशाब जाने का है जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस, पेशाब की थैली का टीबी। इसमें पेशाब की थैली की कैपेसिटी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता पेशाब, इसलिए मरीज़ को हर 10-10 मिनट में पेशाब करने जाना पड़ता है और वो रात में भी ठीक से नहीं सो पाते। तो ये तो बात थी कि किन कारणों से पेशाब बार बार आता है। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे और उनका इलाज कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले आपका ब्लड शुगर चेक करा जाता है कि देखने के लिए कि आपको मधुमेह तो नहीं है।
सिंपल ब्लड शुगर फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं। स्पेशलाइज़्ड टेस्ट किए जाते हैं जैसे HbA1c जो पिछले 3 महीने का शुगर कंट्रोल बताते हैं। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है। आपका यूरोलॉजिस्ट सारी दवाइयाँ आप जो भी आप खा रहे हैं आपसे बोलेंगे कि एक बार ला के हमें दिखाइए, कहीं कोई उनमें डायूरेटिक तो नहीं है जिससे पेशाब बार-बार आ रहा है। एक अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है कि ख़ास तौर पे मेल पेशेंट्स में कि कहीं प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो नहीं है, पेशाब करने से पहले पेशाब कितना है, करने के बाद कितना रह जाता है। क्योंकि अगर पेशाब की थैली पूरी तरह से खाली नहीं हुई तो वो भी एक कारण है बार-बार पेशाब करने जाने का। अब इसके अलावा एक यूरिन फ्लो टेस्ट जिसको हम यूरोफ्लोमेट्री करते हैं वो भी करके देखते हैं कि पेशाब का फ्लो आपका ठीक है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपका फ्लो बहुत कम है प्रोस्टेट के कारण या पेशाब की नली में सिकुड़न के कारण जिससे पेशाब खाली नहीं हो पाता, बार बार आप पेशाब जा रहे हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम जैसी बीमारी में कई बार आपके यूरोलॉजिस्ट आपको एक वाइडिंग डायरी बनाने को देंगे जिसमें आपको 24 से 48 घंटे का एक रिकॉर्ड बनाने को बोलते हैं कि आपने पूरे दिन में तरल पदार्थ का जो भी सेवन किया, चाहे दूध हो, पानी हो, जूस हो, उसकी मात्रा आप एक तरफ नोट करें और दिन के कितने बजे आप पेशाब कर रहे हैं और उसकी मात्रा एक अलग बीकर कंटेनर में नोट करके 24 घंटे का रिकॉर्ड बना के लेके आएँ, ताकि पता चले कि ऐसा तो नहीं है कि ओवरएक्टिव ब्लैडर है या आपका तरल पदार्थों का सेवन अधिकायत में है। बाकी स्पेशलाइज्ड टेस्ट और हैं, जैसे कि मैंने कहा यदि ब्लैडर कैंसर है तो उसमें पेशाब की जांच में दिख जाएगा कि खून आ रहा है या नहीं, या फिर पेशाब की जांच में मैलिग्नेंट सेल्स देखने के लिए साइटोलॉजी कराई जाती है। और इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जैसी अगर बीमारी है तो उसमें सस्पेक्ट करने के बाद एक दूरबीन से अंदर डाल के आपके यूरोलॉजिस्ट देखेंगे कि उस बीमारी के कोई लक्षण आपके ब्लैडर में तो नहीं है। टीबी की हमने बात की थी, टीबी के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है और यूरिन से भी टीबी का टेस्ट देखते हैं कि कहीं आपको पेशाब की थैली का ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। इन जाँचों के निष्कर्ष पर आकर फिर उसी के हिसाब से इलाज किया जाता है। यदि शुगर हाई है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है और उसमें डायबिटिक्स दे रहे हैं तो कोशिश की जाती है कि दवाइयाँ चेंज कर दी जाएँ। अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से आपका इलाज होगा दवाइयों से, ताकि बार-बार पेशाब जाने की समस्या ख़त्म हो। ब्लैडर कैंसर है तो उसका अलग इलाज है। ओवरएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम यदि आपको है तो दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है और पूर्णतः कई बार ठीक भी हो जाता है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से। और जहाँ तक बात आई टीबी की तो उसमें किस स्टेज पर है, दवाइयों से या सर्जरी द्वारा उसे किया जा सकता है ठीक। ये काफ़ी रेयर कॉजेज़ हैं। प्रमुख कारण कई बार कुछ भी नहीं होते, कई बार केवल ये है कि मरीज़ का तरल पदार्थों का सेवन अधिक आयत में है या आपको एक साइकोलॉजिकल हो गया है कि मैं बार-बार पेशाब करने जाऊँ, तो कई बार पेशेंट को समझाना भी पड़ता है कि ये कोई बीमारी नहीं है। कई बार पेशेंट ठंडे एनवायरनमेंट में रहता है, पूरे दिन पानी ज़्यादा पीता है, तब भी उसे पेशाब ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आपको बार-बार पेशाब करने की समस्या है, तो खुद इलाज ना करें, पास के किसी विशेषज्ञ से जाके मिलें, किडनी रोग स्पेशलिस्ट से, ताकि वो आपकी बात करके आपके मूल कारण तक पहुंच सके कि क्यों बार-बार आप पेशाब जा रहे हैं और आपको उसका समाधान सॉल्यूशन बता सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम हमारी टीम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।